दोस्तों नमस्कार। आजकल हर टीवी चैनल में इंडिया तो छोड़िए, बाहर की जो मीडिया चैनल है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, सुनने को मिल जाएगा। एक ही चर्चा है, हर किसी की जुबान में एक ही चर्चा है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा लंबा रिवर क्रूज श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 तारीख को शुभारंभ किए हैं, उसके बारे में ही चर्चा है। किसी भी मीडिया में आप भारत की तो छोड़ दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी आप जाओ, यहाँ तक कि हमारे दुश्मन मुल्क जो बोलते हैं ना, पाकिस्तान की मीडिया में भी जाओ, यही चर्चा है। तो चलिए बात करते हैं आखिर ये जो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज, मतलब लंबा रिवर क्रूज मतलब 51 दिनों में, इसका खासियत ये है 51 दिनों में 3200 किलोमीटर सफ़र तय करेगा, वो भी नदी में। आप तो सुना होगा समुद्र में शिप चलता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा एक शुरुआत किए हैं। जो लोग बोलते थे ना कि भारत एक गरीब राष्ट्र है, गरीब राष्ट्र वो क्या करेगा, ये गरीब का एक मेंटालिटी है ना, हमारे दिमाग में बिठा दिए थे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो बोलते हैं ना कि लीडरशिप अगर स्ट्रांग हो तो कुछ भी पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक शुरुआत की, जो नदी में चलने वाला एक रिवर क्रूज, मतलब टूरिस्ट के लिए झुका, मतलब जो टूरिस्ट बोलते हैं ना, जिस चीज़ के लिए हम लोग बाहर मतलब विदेश जाते थे एंजॉय करने के लिए, उस चीज़ के लिए विदेश से सैलानियाँ हमारी भारत में आ रहे नहीं बल्कि आ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आखिर उसकी खासियत क्या है, उस शिप के बारे में आज थोड़ा सा बहुत चर्चा करेंगे, क्योंकि हर मीडिया में वही छाया हुआ है। स्वदेशी तकनीक से बना हुआ ये शिप, सिर्फ स्वदेशी तकनीक से बना हुआ है, वो भी कलकत्ता की बंदरगाह में बना हुआ है ये शिप, जिसका नाम है MV गंगा विलास। इस शिप का नाम है MV गंगा विलास। ये 13 जनवरी को शुरुआत हो चुका है और ये 5 राज्यों में होकर गुजरेगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम। ये तो भारत की थी, लेकिन उसके बीचों बीच बांग्लादेश होते हुए आश्रम के डिब्रूगढ़, यानी कि भारत की उत्तर प्रदेश के बनारस के घाट, रविदास घाट से शुरू होगा 13 जनवरी को, यानी कि शुरुआत हो चुका है 13 जनवरी को। और ये 51 दिनों तक नदी में सफ़र करेगा और उसके बीचों बीच 27 नदियों से होके गुजरेगा। जो बड़े बड़े नदी है ना, जैसे कि गंगा तो हो गया, फिर ब्रह्मपुत्र नदी, भागीरथ नदी, ऐसे करते करते 27 नदी होके गुजरेगा। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश से वो निकलेगा, उत्तर प्रदेश से फिर झारखंड से फिर बिहार का पटना से फिर कलकत्ता, वेस्ट बंगाल का कलकत्ता, फिर बीच में आएगा जो खूबसूरती बोलते हैं ना भारत का, काजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क। ये होते होते बांग्लादेश की ओर बढ़ेगा। बांग्लादेश में 11 दिन तय करने के बाद फिर वहाँ से होते हुए फिर भारत में एंट्री करेगा, फिर आसाम के डिब्रूगढ़ तक का उसका लास्ट सफर होगा। अब चलते हैं उसकी खासियत क्या है। ऐसा कहा जाता है किसी जो क्रूज है 5 स्टार होटल से कम नहीं है वो, मतलब अगर एक बात कहा जाए तो वो क्या हो गया ना, जल महल की अगर नाम दिया जाए तो भी कम नहीं होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 5 स्टार होटल, तो उसी तरह से पानी में तैरता हुआ एक 5 स्टार होटल होगा, जो देखने में बहुत खूबसूरत है और ये बिल्कुल स्वदेशी टेक्निक से बना हुआ है। इसमें रेस्टोरेंट है, स्पा है, आयुर्वेदिक स्पा है और सन टब है, मतलब जो आर्किटेक्ट और डिजाइन है बिल्कुल इंडियन और यानी कि स्वदेशी में बना हुआ है। और उसमें खान पान का भी बहुत खूबसूरती से ध्यान दिया गया है। और 36 मेंबर को लेकर जाने वाला इस क्रूज जहाज, जो 36 सैलानी को लेकर जाएगा। आपके मन में ख्याल आता होगा जो शिप का कॉस्ट क्या होगा पर डे। अगर 51 दिन की बात की जाए टोटल, तो उसकी अमाउंट कितनी होगी और उसका खर्चा कितना होगा। ऐसा सुनने में आया है उसका पर डे का जो खर्चा है अमूमन 20,000 तक है, 20,000। और जो 51 दिनों का जो खर्चा है टोटल, अगर डिस्काउंट के हिसाब से ये करें तो तकरीबन 20 लाख है। आप बोलोगे इतनी महंगा
और कौन सफ़र करेगा? भाई साहब एक बात बताऊं, उस शिप का जो बुकिंग है ना, अगले 2 साल तक ऑलरेडी बुकिंग हो चुका है। हमारे मन में ख्याल रहता है ना कि हम लोग गरीब है, कौन जाएगा। आप चाहकर भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि अभी जो फिलहाल सफ़र कर चुका है 32 सैलानी, यानी स्विट्जरलैंड के 32 सैलानी तो ऑलरेडी आ चुके हैं। और उनमें से एक जर्मनी बोलने वाला एक गाइड है जिसको मिला 33 सैलानी हो गए, और क्रूज चालक वो तो सफ़र पर निकल चुके हैं। अब उनको छोड़ने के बाद 2 साल तक, यानी कि 2 साल तक अभी ऑलरेडी एडवांस बुकिंग हो चुका है, यानी आप चाहकर भी वहाँ पे जा नहीं पाओगे। हमारे मन में ख्याल आता है ना कि कौन सफ़र करेगा, इतना महंगा पैसा है। आपकी बात सही है, लेकिन दूसरे अगर एंगल से देखा जाए तो वहाँ से कितना पैसा निकलता है और सैलानियों से कितना पैसा आता है, उन पैसों से कितना विकास की ओर जा रहा है, आप जरा सोच के देखिए। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते ही हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं शिप की खासियत क्या है। बिल्कुल लग्जरी क्रूज है, एक 5 स्टार होटल जैसा। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि 51 दिनों में तय करने वाला ये, और 32 किलोमीटर, मतलब दुनिया का सबसे लंबा सफ़र, वो भी नदी के अंदर। क्या बोलूँ अभी, आप इतनी डेवलपमेंट, मतलब ये कोई सोच भी नहीं सकता था, कि किसी के दिमाग में था ही नहीं। वैसे नहीं कि शुरुआत नहीं हुआ था, छोटे छोटे देश से चल रहा था, और भारत में कई जगह पे ऐसा है, लेकिन इतनी बड़ी सोच और इतनी बड़ी जो लक्ष्य बोलते हैं ना, कि आगे की ओर एक सोच होता है, तो उसी चीज़ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत की है, जो आजकल हर मीडिया में छाया हुआ है। यहाँ तो छोड़िए, हमारे इंडिया का तो छोड़िए, विदेश की मीडिया में भी ये पूरी तरह चर्चा में है। आखिर भारत ऐसे कैसे कर सकता है? मतलब बहुत पहले से हम लोग कोई सोच नहीं था कि भारत क्या है, भारत ऐसा कुछ कर ही नहीं, कमज़ोर मुल्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतनी त्रासदी, कोरोना की जो त्रासदी आया, उसके बावजूद हमारी भारत उभर के आगे की ओर बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये सब एक ही कारण होता है कि लीडरशिप, अगर लीडरशिप स्ट्रांग है तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तो यही था कि गंगा विलास की जो क्रूज़ की खासियत और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर इस तरह से वीडियो आपको देखना अगर पसंद है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तब तक धन्यवाद।